चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु के बारे में, जिनका जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब भारत में विदेशी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही थी, तब गोविंद गुरु भील आदिवासियों के बीच शिक्षा की अलग जगा रहे थे और उनके अंदर देशभक्ति की ऊर्जा भर रहे थे। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैकड़ों आदिवासियों के बलिदान का प्रतीक है। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत है। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वह किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन वह लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। ये सब कहा हमारे प्रधानमंत्री ने गोविंद गुरु के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि गोविंद गुरु का इतिहास से क्या संबंध है। गोविंद गिरी को गोविंद गुरु के नाम से ही जाना जाता है। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़िया गांव में गौर जाति में एक बंजारा परिवार में हुआ था। बचपन से ही अध्यात्म में उनकी रुचि थी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती से उन्हें प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने जीवन को देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। जब देश गुलाम था, तब उन्होंने भीलों के बीच शिक्षा और आज़ादी की अलग जगाई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गोविंद गुरु 1923 तक जेल में ही रहे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भील सेवा सदन के माध्यम से जनसेवा की। 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंबोई गांव में उनका निधन हो गया। हर साल लोग वहां बने उनकी समाधि पर आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगत आंदोलन की अगर बात करें तो गोविंद गुरु एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में 1890 के दशक में भगत आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में अग्नि देवता को प्रतीक माना गया था। उन्होंने 1893 में संप सभा की स्थापना की। इसके द्वारा उन्होंने शराब, मांस, चोरी और व्यभिचार से दूर रहने का प्रचार किया। गोविंद गुरु ने लोगों से सादा जीवन जीने, हर दिन नहाने, यज्ञ और कीर्तन करने, बच्चों को पढ़ाने, अन्याय ना सहने, जागीरदारों को लगान ना देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। मानगढ़ की पहाड़ियों का इतिहास भी इन्हीं से संबंधित है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला लगने वाला था। इससे पहले गोविंद गुरु ने ब्रिटिश सरकार से अकाल पीड़ित आदिवासियों से खेती पर लिया जा रहा कर घटाने का आग्रह किया था। सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और पहाड़ी को घेर कर मशीन गन और तोपों से हमला कर दिया। इससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। मानगढ़ की पहाड़ियों पर हुई इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा नरसंहार कहा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।